आज पूछता है भारत में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाइव है। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि लगभग 1 महीने पहले शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश की सत्ता संभाली थी, लेकिन उनके राज्य में कोरोना तेजी से फैल रहा था, अभी भी फैल रहा है। आखिर जो भी हुआ इसकी वजह क्या है और क्या शिवराज सिंह अभी इसको कंट्रोल कर पाएंगे? क्या इसके पीछे भी जमात के लोग हैं? शिवराज सिंह कोरोना से अपने प्रदेश को कैसे बचा रहे हैं? ऐसे कई सवाल मैं उनसे आज करूंगा लाइव इस प्रोग्राम पर। लेकिन पहले मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात पर एक छोटी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद भाई और बहनों, पूछता है भारत में लाइव शिवराज सिंह चौहान हमारे सवालों का जवाब देंगे। मध्य प्रदेश से कोरोना पर रोज डराने वाली खबरें आ रही हैं। कोरोना से अब तक मध्य प्रदेश में 74 लोगों की जान जा चुकी है। मरीजों का आंकड़ा 1,500 के करीब पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा 897 मरीज इंदौर में हैं। केंद्र सरकार भी कह रही है कि इंदौर और भोपाल में हालात बेकाबू हो चुके हैं। कुछ जिलों में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति गंभीर है या गंभीर होती जा रही है, जैसे राजस्थान में जयपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे। सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में हालात इतने क्यों बिगड़े? दरअसल जब कोरोना ने राज्य में दस्तक दी तो उस वक्त कमलनाथ अपनी सरकार बचाने में जुटे हुए थे। इंदौर में फरवरी मार्च के दौरान कोरोना ने कहर बरपाया। एक के बाद एक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन कमलनाथ की सरकार ने तब कोरोना पर कोई तैयारी ही नहीं की। सीएम और सरकार का पूरा ध्यान गिरती सरकार को संभालने पर था। कमलनाथ की कुर्सी तो गई ही, लेकिन उनकी सरकार के नकारापन की सजा आज मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। तो क्या कमलनाथ की सरकार ने जानबूझकर मध्य प्रदेश को कोरोना के चंगुल में फंसाया? पूछता है भारत। आज मेरे सीधे सवाल शिवराज करेंगे, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी धन्यवाद। आज पूरे भारत के लोग रिपब्लिक भारत पे आपको लाइव देख रहे हैं, तो सवाल मेरे सीधे होंगे। मैं चाहूंगा सीधा जवाब दें आप। अपने शब्दों को सेंसर ना करें शिवराज जी, खुलकर बोलिए। खुलकर बोलने में ही मजा आता है जब कोई आप जैसे बड़े लीडर खुलकर बोलते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि इंदौर में क्या हो रहा है शिवराज जी? शिवराज जी, डॉक्टरों पर हमले की शुरुआत इंदौर से हुई और सच्चाई यह है कि एक जगह जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हमला किया, ऐसे लोग, जमात के लोग जो भी हैं, ये कोरोना की लड़ाई में कितनी मुश्किलें बना रहे हैं आपके लिए और देश के लिए। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा अर्नब जी कि मैंने 23 तारीख की रात को 9 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और रात के 10 बजे मेरी पहली बैठक कोरोना को लेके हो गई। उसके पहले ये दुर्भाग्य था कि मुख्यमंत्री स्तर पर एक भी बैठक कोरोना को लेकर नहीं हुई थी। इंदौर में बैठक हुई आईफा को लेकर, आईफा की तैयारियों को लेकर, जबकि फरवरी के महीने से ही, बल्कि जब सीए के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे थे तो मध्य प्रदेश की सरकार सीए के खिलाफ अभियान चला रही थी, आंदोलन चलवा रही थी। उस दौरान भी सीए के उस आंदोलन में देश भर से और बाहर से भी कई लोग आते रहे, जाते रहे। इंदौर संक्रमित होता रहा, लेकिन पिछली सरकार ने एक दिन भी ध्यान नहीं दिया। 24 तारीख को जब टेस्ट हुए तो कोरोना पॉजिटिव आए। मुझे कहते हुए तकलीफ है कि वो इलाके जहां हमारी एक आबादी वर्ग विशेष की रहती है बुरी तरह से संक्रमित हो चुके थे। हमने वहां ये फैसला किया कि व्यापक पैमाने पर हम कोरोना के सैंपल लेंगे, टेस्ट करवाएंगे। उस समय विरोध भी हुआ, डॉक्टर्स को पत्थर भी झेलने पड़े। यह अलग बात है कि पत्थरबाजों के खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में उनको जेल भेज दिया और फिर लोगों को समझाने का हमने प्रयास किया। लेकिन कोरोना मार्च में नहीं फैला मध्य प्रदेश में, कोरोना फैला फरवरी में।
और तब की सरकार सोती रही, देखती रही। मैं तो कहता हूं कि फरवरी में और मार्च में इंदौर में जो मृत्यु हुई उसकी संख्या भी अस्वाभाविक थी। वृद्धि दर जो मृत्यु हुई उसका प्रतिशत काफी ज्यादा था, लेकिन सरकार सोती रही, कोरोना फैलता रहा। हमने आते ही फिर अलग रणनीति बनाई। जिनने गड़बड़ की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की, पूरे उस इलाके को सील किया और व्यापक पैमाने पर हमने सैंपल लेके टेस्ट शुरू किए, कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री निकाली। उनके परिवार, क्योंकि एक साथ कई लोग रहते, उनमें से कई समझने को तैयार नहीं थे, सुनने को तैयार नहीं थे। समझाने का प्रयास भी किया और गड़बड़ की तो फिर हमने सख्ती भी दिखाई। अब तकलीफ की बात यह है कि केवल इंदौर नहीं, इंदौर के साथ अब आज ही रिपोर्ट आई, रायसेन में 22 बच्चे मदरसे में जो इंदौर में थे, पढ़ते थे, वो आ गए रायसेन। उनका जब टेस्ट किया तो 22 बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले वो पॉजिटिव पाए गए। भोपाल के आसपास जहां भी फैला, इंदौर के आसपास जहां फैला, तबलीगी जमात के लोग और कुछ ऐसे लोग जो वहां से गए थे, उन लोगों ने कोरोना फैला दिया। पिछली सरकार सोती रही, लेकिन हम दिन और रात लगातार, हमारी कोशिश ये रही कि हम अधिकतम टेस्ट करें। कोई व्यवस्था ही नहीं थी। 24 तारीख तक, 23 तारीख की रात तक कोई बैठक नहीं हुई। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं शिवराज जी। आपने जो बात कही, ये पूरी बात पूरे भारत के लोगों में अभी ये डिबेट शुरू हो जाएगा। आपने कहा दो बातें कही। आपने कहा कि एक तो कि यह फरवरी में शुरू हो गया था कोरोना मध्य प्रदेश में, मार्च में नहीं। और अगर मुझे याद है तो 23 मार्च को आप गद्दी में आए। क्या आप ये कह रहे हैं शिवराज जी कि आपके पहले जो मुख्यमंत्री कमलनाथ थे उनको पता था कि कोरोना फैल रहा है फरवरी में, और पता होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया? क्योंकि अगर वो बात सही है तो ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं स्पष्ट रूप से कि पिछले मुख्यमंत्री ने, कमलनाथ जी ने, उस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब राहुल गांधी कह रहे हैं फरवरी में कि कोरोना फैल रहा है, लेकिन उनकी सरकार यहां सोती रही। इंदौर में मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग हुई आईफा के आयोजन की, जिसमें फिल्म एक्टर्स आने वाले थे। उसकी चर्चा के लिए, उसकी मीटिंग के लिए वक्त था। कोरोना से निपटने के लिए कोई वक्त नहीं था। कोरोना से निपटने के लिए, रोकने के लिए, संक्रमण फैलने से, मगर क्या उनको पता था कि इंदौर में कोरोना फैल रहा है? एक मिनट शिवराज जी, क्या इनको पता था? क्या इनको पता था? देखिए क्या कमलनाथ, और मैंने आज आपको पहले ही सवाल में बोला कि शिवराज जी, मेरे प्रोग्राम में आपको खुलकर बोलना पड़ेगा। और एक मेरा आप पर भी मैं एक दोष डालने वाला हूं कि आप भी अपने सभ्यता को बचाते बचाते कमलनाथ का नाम नहीं लेते, आप खुलकर नहीं बोलते। आप हमेशा दिखाना चाहते हैं कि कमलनाथ के साथ आप काम कर रहे हैं। अगर सच्चाई यह है कि कमलनाथ जी जानते हुए भी, इंदौर की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए भी, वहां पे फिल्म अभिनेताओं के साथ कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पे एक बॉलीवुड का प्रोग्राम करना चाहते थे, मगर क्या उनको पता था कि इंदौर में कोरोना फैल रहा है? क्या उनको पता था कि किसी वर्ग विशेष जहां पे ज्यादा रहती है, उस वर्ग विशेष के बीच में कोरोना ज्यादा फैल रहा है? क्या उनको पता था? और पता होते हुए भी उन्होंने अपने आंखों पे काली पट्टी लगाई थी। इस पर जरा स्पष्ट रूप से कहे शिवराज जी, स्पष्ट रूप से कहे। ये हो नहीं सकता कि इनको पता ना हो। ये हो ही नहीं सकता कि मुख्यमंत्री को, तत्कालीन मुख्यमंत्री को, कमलनाथ को यह पता ना हो कि इंदौर में कोरोना फैल रहा है। लेकिन चिंता कोरोना की थी नहीं। फिल्म एक्टर बुलाते रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे, आईफा के आयोजन की तैयारियों में जुटे रहे, और कोरोना फैलते फैलते इतना गंभीर हो गया, सीए का आंदोलन चलता रहा, इसकी कोशिश करते रहे। खुद जुलूस लेके मुख्यमंत्री निकलते हैं, भोपाल में भीड़ लेके सीए के खिलाफ। अब ये सब वो करते रहे, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए योजना बनाने का वक्त उनके पास नहीं था। मगर कमलनाथ जी जो
आप बिल्कुल कभी भी तीखे स्वर पे उनके बारे में नहीं बोलते, मगर कमलनाथ जी तो आप पर बिल्कुल प्रहार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो आप पे आपका नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं कि आप कोरोना रोकने में आप फेल हो गए, लेकिन उन्होंने तो कोरोना के नाम पर 3-4 हफ्ते तक सीएम की कुर्सी पर उन्होंने कब्जा किया था। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे सबसे तीखा विरोध, क्योंकि निकम्मी, भ्रष्ट और बेईमान सरकार थी, और इसलिए पूरे प्रदेश की जनता ये चाहती थी कि ये सरकार जितने जल्दी जाए उतना प्रदेश के लिए अच्छा है। मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले अगर कोई हैं तो कमलनाथ हैं, उनकी सरकार थी। और मैं पहले भी तीखा विरोध करता रहा हूं और आज भी मेरा स्पष्ट कहना कि उस सरकार के निकम्मेपन के कारण, नाकारापन के कारण, संवेदनहीन होने के कारण ये कोरोना इतना फैला। शिवराज जी, आप और सख्त क्यों नहीं हो जाते? आप जैसे उत्तर प्रदेश में एनएसए लगा दिया अभी उन्होंने, अब इससे ज्यादा जो भी किसी कोरोना योद्धा के खिलाफ कुछ करेंगे उनके, आप एनएसए क्यों नहीं लगा देते? एनएसए लगा चुके हैं अर्नब जी। जिनने पत्थरबाजी की थी वो सब एनएसए में बंद है। मुझे लगता है कि जानकारी ठीक से गई नहीं है। मगर तबलीगियों वाले, तबलीगी जमात के जो लोग अभी भी छुपे हुए हैं उन पर क्यों नहीं लगाते? एनएसए में जेल भेजा गया है, गड़बड़ कर एनएसए में भेजा गया है जेल। गड़बड़ करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। नहीं, मगर जो तबलीगी, आज भी वो लोग एनएसए में बंद हैं। एक सवाल ये ले लीजिए, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या आप ये कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण कांग्रेस की जो सरकार थी उन्होंने फरवरी और मार्च के बीच में उस समय 3-4 हफ्तों में कोरोना के खिलाफ जितना कुछ करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण? जितना करना चाहिए था उतना नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ करते तो बताते। मैं कह रहा हूं कि एक बैठक इस सरकार ने नहीं की कोरोना से निपटने के लिए, सिंगल एक बैठक तब हुई जब मैं मुख्यमंत्री बना। अब इससे बड़ी संवेदनहीनता और क्या हो सकती है? ये आपराधिक लापरवाही जिसके लिए कमलनाथ और उस सरकार को कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। तबलीगी जमात के 26 लोग मध्य प्रदेश में कई मस्जिदों में मिले थे, इन सबको कोरोना था, ये लोग वहां छिपे थे। क्या जमातियों की वजह से एक बड़ा कारण बना कि आपके राज्य में कोरोना बढ़ा? भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना अगर फैला तो तबलीगी जमात के कारण ही फैला। भोपाल के पास रायसेन में, विदिशा में, लटेरी में, सिरोंज में, गंजवासौदा में, इंदौर में भी अगर देखें तो इंदौर के बाद खंडवा, खरगोन जैसे शहरों में अभी भी जो लोग मिल रहे हैं वो जमातों या तबलीगी जमातों से संबंधित लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं और उनसे फिर फैला है। उनसे ये और अलग अलग लोगों में अलग अलग जगह पर गया है। 57 जमाती हमको ऐसे मिले मध्य प्रदेश में जो विदेशी थे, उनको हमने पकड़ा, उनमें से कई पॉजिटिव पाए गए, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई और अभी पॉजिटिव है तो वो अलग स्थानों पर रखे गए हैं। और हम सबके खिलाफ जिनने ये पाप किया है, अपराध किया है, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। आखिरी सवाल, आज ममता बनर्जी ने कहा कि जो केंद्र सरकार की टीम भेज रहे हैं उस पर सवाल उठाए ममता बनर्जी ने, क्यों भेजने की क्या जरूरत है, हमको तो नहीं पूछा, ये राज्य सरकार की तौहीन हो गई। मगर ऐसी एक टीम तो इंदौर भी गई है, तो आपने तो उनका स्वागत किया है। जो गृह मंत्रालय से जो टीम भेजी गई है, कि ममता बनर्जी कह रही है कि जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी राज्य सरकार को नीचा दिखाने के लिए ऐसे टीम भेजते हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ममता जी
ऐसे मामलों में राजनीति कर रही है। नरेंद्र मोदी जी भारत के अद्भुत नेता हैं, वैश्विक नेता हैं, उनके पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और कोरोना के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई में पूरा देश उनके साथ है। ऐसे दूरदर्शी नेता, ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता इतिहास में कभी कभी पैदा होते हैं। उनके मन में पूरे देश के 130 करोड़ जनता के लिए समान प्यार है और अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हर सरकार को, मैं मुख्यमंत्री रहते हुए हैरत में हूं कि रोज जब चाहे प्रधानमंत्री बात करते हैं, हम फोन लगाते हैं, उधर से तत्काल कॉल बैक करते हैं। केवल मध्य प्रदेश और भाजपा शासित राज्यों के लिए नहीं, जहां जरूरत पड़ती है मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। केंद्र सरकार 100% सहयोग कर रही है। हमारा गृह मंत्रालय अमित जी के नेतृत्व में, हमारे बाकी मंत्री हर संभव सहयोग के लिए तैयार है और केंद्रीय टीम अगर वो भेजते हैं तो हमारे सहयोग के लिए भेजते हैं। इतनी घटिया राजनीति, स्तरहीन राजनीति कभी हमें नहीं करनी चाहिए। अरे कम से कम कुछ मुद्दे तो ऐसे हों कि जिसमें सारे दल राजनीति से उठकर काम करें। कोरोना के मामले में तो ममता दीदी राजनीति मत करो, यही वो मौका है। 130 करोड़ जनता को बचाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का है। केंद्रीय टीम भी अगर भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं। मैंने स्वागत किया है, उस टीम के साथ हम चर्चा भी कर रहे हैं और उस टीम से अगर हमको और भी बेहतर इलाज के तरीके मिलेंगे तो चर्चा करके हम उनका इस्तेमाल करेंगे। हम ये ईगो क्यों पालें कि हम जो कर रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। जरूर, जहां भारत सरकार अगर गाइड कर रही है, मदद कर रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए, मदद लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का आभार मानना चाहिए, गृह मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहिए। अब देखते हैं ममता बनर्जी और कमलनाथ जी, आपने जो बातें रखी उसका कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे। नुकसान तो थोड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, मगर आशा रखते हैं कि आज से 2 हफ्ते बाद और 3 मई तक सिचुएशन जो है बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आप अकेले काम करें, आपको मंत्रिमंडल का विस्तार भी अभी कर लेना चाहिए शिवराज जी, वो भी बहुत जरूरी है। अपने कंधों पर आप सब कुछ रख रहे हैं। जी अर्नब जी, बात की मैंने कहा मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, फिर से दोहराइएगा। वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो काम और गति बढ़ जाएगी काम की। थैंक यू शिवराज सिंह चौहान जी, रिपब्लिक भारत में मेरे साथ आज 1-to-1 बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, इधर ही आज का कार्यक्रम हम खत्म करते हैं। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा तीखे सवाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। फिर मिलूंगा 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।